जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए धन की आवश्यकता हर किसी को होती है। घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए और सुखी जीवन के लिए हर व्यक्ति धन की कामना करता है। धन की कमी एक ऐसा ग्रहण है जो इंसान की सारी खुशियों को, सारी शांति को नष्ट कर देता है। तो भगवान की नित्य पूजा के साथ साथ ऐसे क्या उपाय हमें करने चाहिए जिससे धन का सुगम आगमन हमारे जीवन में हो और जीवन आराम से गुजर सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे खास उपायों की जो आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। बहुत प्रभावी उपाय हैं दोस्तों, और यदि आप किसी भी प्रकार से धन की कमी से परेशान हैं तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाने की ताकत रखते हैं यदि सही तरीके से, सही समय पर, नियम पूर्वक इन उपायों को किया जाए। अगर धन की परेशानी जीवन में है, घर की बरकत बिल्कुल समाप्त हो गई है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। आपको बहुत सारा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहले उपाय की तरफ। ये जो पहला उपाय मैं बता रही हूँ, ये आप सोमवार या शनिवार को करेंगे। जब भी आप गेहूं पिसवाएंगे तो सोमवार या शनिवार को आपको पिसवाना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े गेहूं में 11 पत्ते तुलसी के और चुटकी भर पीली सरसों डालकर आपको गेहूं पिसवाने हैं। और इस पिसे हुए आटे को, शेष आटा जो आपके आटे के कंटेनर में है, उसमें आपको मिला लेना है। ध्यान दें कि सोमवार के दिन या शनिवार के दिन ही आपको इस आटे को तुलसी के पत्तों के साथ और एक चुटकी पीली सरसों के साथ पिसवाना है। तुलसी के 11 पत्ते आपको लेने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये उपाय आपको नियमित करना है, अर्थात जब भी आपको लगे कि घर में आटा खत्म हो रहा है तो आपको सोमवार या शनिवार को ही गेहूं पिसवाने हैं। और किस तरीके से पिसवाने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस उपाय का असर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और घर की बरकत बढ़ेगी। दूसरा उपाय जानते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए। और क्या प्रयोग पीपल का करना है आपको, वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पीपल में सभी देवी देवताओं का और पितरों का वास माना गया है, इसीलिए इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। कहा गया है कि खासकर शनि दोष से मुक्ति के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। तो हर शनिवार सुबह पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने का आपको नियम जरूर बनाना चाहिए। और जो जल अर्पित कर रहे हैं उसे सिर्फ जल, खाली जल ना अर्पित करें, उसमें थोड़ी शक्कर या गुड़ डालकर आपको जल अर्पित करना है। और एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे आपको जलाना है। थोड़े काले तिल डालकर आपको जलाने हैं। अब इसके संग आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ से एक पत्ता आपको तोड़ना है। अब जो पत्ता आप तोड़ रहे हैं वो छिद्र वाला नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उस पत्ते को आप घर में लाएंगे, शुद्ध जल से धो लें। अब केसर से पत्ते पर श्रींग आपको लिखना है और अपनी तिजोरी में जो भी आपका धन का स्थान है वहाँ पर आपको इस पत्ते को रख देना है। और पीपल से जब आप पत्ता तोड़ रहे हैं तो उससे पहले पीपल पेड़ को आपको नमन करना है। पीपल के पेड़ में उपस्थित सभी देवी देवताओं को आपको नमन करना है। और पीपल के पेड़ से आपको आज्ञा लेनी है, समस्त देवी देवताओं से आज्ञा लेनी है पत्ते को तोड़ने की। तो उसके बाद ही आपको पीपल के पेड़ से पत्ते को तोड़ना चाहिए। अब इस उपाय को आपको हर शनिवार दोहराना है, अर्थात धन स्थान पर, तिजोरी के स्थान पर जो आपने पीपल का पत्ता रखा हुआ है उसको अगले शनिवार पीपल की जड़ में रख दें। और एक नया पत्ता आप घर में लाएं, उसमें फिर केसर से श्रींग लिखें और धन स्थान पर रख दें। पीपल पर पुनः शनिवार को जल अर्पित करेंगे, शक्कर या गुड़ डालकर, और सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष में जला के आएंगे। तो ये नियम आपको लगातार हर शनिवार को करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 6 महीने, साल भर, 2 साल आप लगातार हर शनिवार इस उपाय को करते रहें। इससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी और धन के साधन निस्संदेह आपके जीवन में जरूर आएंगे। तीसरा उपाय, अगर जीवन में हर तरह का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। सूर्य को प्रातःकाल जल देने से मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है और धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य को जब भी आप जल दें, खाली जल ना दें, उसमें रोली या लाल चंदन मिलाकर या एक पुष्प मिलाकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। इसमें भी आपको ये प्रयोग करना है कि जब जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बच जाता है या थोड़ा सा जल बचा लें और उसे अपने मस्तक पर, कंठ पर और दोनों आंखों पर आपको लगाना है। आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य प्रबल है तो इसका मतलब आपका भाग्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा।
और संभव हो तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बहुत लेट न चढ़ाएं, जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय अगर आप सूर्य का जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ पहुंचाता है। और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 3 बार अपने स्थान पर आपको परिक्रमा करनी है और इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुन लें। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है जिस समय आप जल चढ़ा रहे हैं सूर्यदेव को, और जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो उस समय लगातार इस मंत्र का मानसिक जप आप करेंगे और कम से कम 11 बार इसका मानसिक जप आपको करना है। बहुत जल्द इसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगला उपाय जानते हैं। शुक्रवार को घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के निमित्त आपको घी का दीपक जलाना है। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र का आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम लक्ष्मी पतिये नमः इसका 108 बार आपको जप करना है, यानी कि एक माला आपको जप करना है। कनक धारा स्तोत्र का आप 41 दिन नियमित पाठ करेंगे, यानी किसी भी शुक्रवार से आप ये शुरू कर सकते हैं कनक धारा स्तोत्र का पाठ। और ओम लक्ष्मी पतिये नमः इस मंत्र का जाप किसी भी शुक्रवार से ये शुरू करें और लगातार 41 दिन आपको ये नियमित करना है। और महीने में एक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान माँ को अर्पित करें, मेहंदी माँ को अर्पित करें और लाल चुनरी माँ को अर्पित करें। साथ ही अपनी मनोकामना माँ से बताएं और अपनी समस्या के निवारण के लिए, आर्थिक संकट से निवारण के लिए माँ लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है। इस उपाय से भी बहुत जल्द धन के स्रोत आपके जीवन में पैदा होते हैं। बहुत जल्दी आपको अपने जीवन में इसका असर देखने को मिलेगा। अगला उपाय जानते हैं दोस्तों। महीने में 2 बार किसी भी दिन उपले पर लोबान रख कर आपको जलाना है। फिर लोबान की धूप को पूरे घर में आपको दिखाना है। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, सारी नकारात्मकता घर की समाप्त होती है और लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। अगला उपाय जानते हैं कि घर में बनने वाली जो पहली रोटी है वो आपको गाय के लिए रखनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए आपको रखनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। जब गाय को आप पहली रोटी खिलाते हैं तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। गाय में जो दैवीय ऊर्जा निहित होती है वो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से गुरु और शुक्र बलवान होते हैं, धन समृद्धि बढ़ती है। और गाय को जब भी आप रोटी खिलाएं तो घी या गुड़ डालकर इसको आपको गाय को देना चाहिए। इसके अलावा आखिरी रोटी कुत्ते को देनी है। कुत्ते को रोटी देने से राहु केतु के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं, भय से, शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जितनी भी जीवन की बाधाएं हैं उनसे आपको राहत मिलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि गाय को सूखी बासी रोटी नहीं खिलानी है, ताजी रोटी खिलानी है। इसके अलावा दरवाजे पर आने वाली गाय को कभी भी भूखे पेट आपको नहीं जाने देना है। ये जो उपाय है दोस्तों, पहली रोटी गाय को खिलाने का और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने का, ये घर की बरकत को बढ़ाने का अचूक उपाय है और इसका भी प्रभाव जीवन में बहुत जल्दी देखने को मिलता है। घर के क्लेश खत्म होते हैं, साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। तो दोस्तों जरूर करें ये उपाय। अगर किसी भी प्रकार की धन की कमी आपके जीवन में आपको महसूस हो रही है, इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कम से कम करें, ज़्यादा करें तो बहुत ही उत्तम है। बहुत जल्द आपको इनका असर देखने को अपने जीवन में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।